अगर आप रात 12 बजे या उसके बाद ध्यान करते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए, वैसे तो आप ध्यान कभी भी कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए विशेष समय की नहीं, बल्कि विशेष भाव की आवश्यकता होती है। लेकिन बात यह भी सही है कि अलग अलग समय के अनुसार आपकी भावनाओं में भी परिवर्तन होते हैं। इसलिए अलग अलग समय भी अपनी अलग अलग विशेषताएं रखता है। लेकिन कई बार एक साधक समय को चुनौती देकर स्वयं पर नियंत्रण पाकर अपने भीतर उतर जाता है। बात बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो रात के समय ध्यान करने पर आपके साथ में कुछ विशेष घट सकता है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त, जो योग साधनाओं के लिए सबसे उचित समय माना गया है। ये समय उचित क्यों होता है, इसे हम कई नजरिए से देख सकते हैं। एक तो सूर्य ढलने के बाद जब रात का अंधकार फैलता है तो भौतिक जगत की सभी क्रियाएं शांत हो जाती हैं। ऐसे में इंसानों की चिंताओं का उपद्रव कम होता है। माना आप नींद से पहले ज्यादा विचारशील हो सकते हैं, परंतु नींद में जाने के बाद आपके लिए इस भौतिक संसार का अस्तित्व नहीं होता। दिन भर के शोर शराबे में, हाय तौबा में, तेरा मेरा भाग दौड़ में आपकी सूक्ष्म शक्तियां कहीं भीतर पड़ी रहती हैं और आप अपने ऊपरी तल पर जीते रहते हैं। परंतु रात में ये सूक्ष्म शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। इसलिए ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जिसमें जादू टोना या कुछ साधक सिद्धियां प्राप्त करने की क्रियाएं करते हैं, क्योंकि इस समय उनसे जुड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरी बात, जब रात के अंधकार में पूरी तरह से शांति छाई होती है, तब आपके शरीर की भौतिक इंद्रियों को लुभाने के लिए बहुत कम सोर्सेस या कहूं लिमिटेड सोर्सेस होते हैं। वो बात दूसरी है, अगर आप बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हारे लिए सोर्सेस की कमी नहीं है, तुम एंटरटेन होते रहोगे। फिर आपके लिए रात का सन्नाटा कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा। जब आप दिन के उजाले में कहीं बाहर होते हैं या घर पर भी होते हैं, तब आपकी आंखें अनेकों दृश्य देखती है। दृश्य आंखें देखती है, परंतु आपकी आंखों ने कैमरे की तरह केवल किसी फोटो या वीडियो को नहीं देखा, अर्थात दृश्य को नहीं देखा, बल्कि उस दृश्य से जुड़े विचार आपका मन रिसीव करने लगता है। उस दृश्य की तस्वीर तो आपके दिमाग में छप गई, परंतु उसके साथ साथ कुछ कचरा भी चला गया। ऐसे ही अगर आप घर में बैठे हैं, आप कुछ ना भी सुनना चाहें, परंतु आपके बेईमान कान आवाजों को सुनते हैं और फिर से कचरा जमा होता है। हालांकि इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन बात यहां पर रात्रि ध्यान के फायदे की है। तो जब आप अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय आपकी आंखों के सामने कोई खास दृश्य नहीं होते, अनवांटेड आवाजें नहीं होती, एक शांत माहौल होता है। आप अपने बेड पर लेटे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी आंखें क्या देख सकती हैं? बेड के सामने वो टीवी या दीवार पर टंगी घड़ी या कोई फोटो जिन्हें आप अनगिनत बार देख चुके हैं और आपकी इंद्रियों को उनमें कोई रस भी नहीं है। इसलिए उस समय ना तो आपके पास कुछ खास देखने को होता है और ना ही कुछ खास सुनने को। जब करने, देखने, सुनने को कुछ नहीं होता, तब आपके अंदर बेचैनी होती है। इसलिए आप अपना फोन उठा लेते हैं उस बेचैनी को मिटाने के लिए। परंतु अगर आप ऐसा ना करें और केवल ध्यान में बैठ जाएं, तो आपके साथ में मुख्यतः दो चीजें होंगी। एक नया नया साधक जिसे भी नया नया शौक चढ़ा है ध्यान करने का, वो जैसे ही किसी आसन में बैठेगा और अपनी आंखें बंद करेगा, 2 मिनट बाद ही या तो उसकी कमर में दर्द होने लगेगा, या खुजली होने लगेगी, या फिर मच्छर काटने लगेंगे। अगर ये सब कुछ नहीं भी होता तो वो बोर होने लगेगा, उसको नींद आ जाएगी। मन में विचार आएगा कि बैठे बैठे थोड़ी थकावट हो रही है, दिन भर का थका हुआ हूं, चलो लेट कर ही ध्यान कर लूं, और वो लेट जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो ध्यान नहीं करेगा, बल्कि वो सो जाएगा। दूसरे वो साधक जो थोड़ा बहुत दिन में भी ध्यान करते हैं, या जब उन्हें समय मिलता है जब वो ध्यान में बैठते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा होगा। ऐसा साधक अपनी आंखें बंद करेगा। आंखें बंद करने के बाद वो अपने भीतर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो बेसिक प्रैक्टिस कई बार कर चुका है। अब उसे अपने भीतर अनंत अंधकार दिखेगा। देखिए, आपको अपने भीतर दिखने वाले अंधकार भी कई तरह के होते हैं। अगर आप एक ऐसे रूम में बैठे हैं जहां किसी प्रकार की रोशनी आ रही है, तो आपकी आंखें बंद करने पर वो एक अलग प्रकार का अंधकार होगा, जिसमें आपको हल्का रेड दिखेगा, यानी लाल कलर, क्योंकि आपके जिस द्वार ने आपकी आंखों को ढका है उसमें खून का प्रवाह है, तो वहां आपको गुप्त अंधकार नहीं दिखेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने रूम की लाइट बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जितना अधिक अंधकार होगा, उतना ही अधिक अंधकार आप अपने भीतर महसूस कर पाएंगे, और जितना गहरे अंधकार में आप जाते जाएंगे,
उतना ही इस शरीर से अपने आप को अलग जान पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने भीतर जाएंगे, वैसे वैसे आपका बोध आपके शरीर के प्रति कम होने लगेगा। दिन की बाहरी आवाजों को तो आप नहीं रोक सकते, आप किसी को चुप भी नहीं करा सकते, परंतु रात के अंधकार में सब कुछ प्राकृतिक रूप से शांत होता है। तो जब उस समय आप ध्यान करेंगे, तब आपके कानों तक बेकार की आवाजें भी नहीं टकराएंगी, जिससे कि आपको अपने भीतर की आवाजें सुनने में सहायता मिलेगी। आपके भीतर एक ऐसी ध्वनि निरंतर चल रही है जो इस अस्तित्व की ध्वनि है, जिसे लोग नाद या ब्रह्मनाद या फिर साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं। लेकिन आधी रात के बाद ध्यान करने पर आपको डायरेक्ट अपने भीतर की ये आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आपके भीतर भी कई प्रकार की आवाजें हैं, आपको उनसे होकर गुजरना होगा। साउंड ऑफ साइलेंस से पहले की आवाजें तो आपको लगभग आवाज जैसी ही लगेगी। कुछ लोगों को अपने दिल के धड़कने की आवाज आने लगती है, वो उसे सुन पाते हैं। कुछ साधक अपने खून के बहाव की आवाज सुन पाते हैं। परंतु जब आप साउंड ऑफ साइलेंस पर पहुंचेंगे, उस नाद की ध्वनि पर पहुंचेंगे, तो वो एक सन्नाटे की ध्वनि है, जहां परम ठहराव, परम शांति है। वो एक अनोखा अनुभव होता है। उसे ध्वनि कहना कितना सही है मैं नहीं जानता। आपके बाहरी जगत में जितना उपद्रव चल रहा है, आपका घर, ऑफिस, दोस्त, सोसाइटी, इसी बाहरी उपद्रव के कारण आपके भीतर उपद्रव है। अगर आप बाहरी उपद्रव से बच सकते हैं, बचने का अर्थ यह है कि आप इसे रोक नहीं सकते, परंतु खुद को इन सब के साथ ना जोड़कर इन सब से अलग होने का अनुभव कर सकते हैं, तो आप अपनी भीतरी शांति को पा सकते हैं। भीतरी शांति को पा लेना ही मेडिटेशन या ध्यान का सफल होना है। ये तो रात्रि ध्यान है, इसके अद्भुत फायदे हैं, परंतु रात्रि ध्यान भी जब ही सफल होता है जब आप अपने दिन के समय में ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। दिन के समय ध्यान करने में आपकी परीक्षाएं होंगी, कभी कभी आप उन परीक्षाओं में पास भी होंगे तो कभी फेल भी। रात्रि ध्यान आपको फल देगा। इसलिए अब तक ज्यादातर जितने भी सिद्ध पुरुषों को ध्यान घटा, वो रात्रि के समय घटा या ब्रह्म मुहूर्त के समय घटा। आप बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं, महावीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रमण महर्षि का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो रात्रि आपको विशेष अवसर प्रदान करती है, परंतु आप उसे भी व्यर्थ कर देते हैं। आपने अपने दिन भर में जितनी चिंताएं, जितनी परेशानियां इकट्ठी की थी, रात के समय उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, उन सभी को पुनः पढ़ते हैं, जिसके चलते आपने अपना दिन तो खराब किया ही किया, रात्रि भी खराब कर लेते हैं। ध्यान के बारे में एक सत्य और बताता हूँ। ध्यान रात में, दिन में या बंद आंखों से ही नहीं होता, यह तो खुली आंखों से भी हो जाता है। ध्यान का अर्थ तो ध्यान के शब्द में ही है, अर्थात अपने भीतर की सभी ऊर्जाओं को किसी एक बिंदु या एक सब्जेक्ट, कहीं एक जगह केंद्रित कर देना। केवल वही शेष रह जाना जिस पर ध्यान गया है, बाकी आपके लिए सब कुछ मिट जाना। जिस भी एक जगह आपका पूरा यानी 100% ध्यान होता है, उसी जगह पर आपकी चेतना आकर टिक जाती है, और आपकी चेतना के लिए यही अवसर होता है उसके विस्तार होने का, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा कई टुकड़ों में नहीं बटी होती, बल्कि एक जगह एकत्रित होती है। शायद आपने कभी देखा होगा, आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, आपकी आंखों ने एक तिनका देख लिया, पेड़ पौधा कुछ भी, और वहीं आप फ्रीज हो जाते हैं। आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं, देखते देखते खो जाते हैं। ध्यान पूर्णतः वहीं केंद्रित होता है। ऐसे में आपने कभी अपने आप को पूरी तरह स्टडी नहीं किया होगा। इस समय आपके मन में ना तो परिवार होता है, ना संसार होता है, घर, दफ्तर, ऑफिस कुछ नहीं होता, बस आप खोए होते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप ये भी नहीं जानते आप कहाँ खो गए। तभी अचानक से कोई आता है और कहता है, क्या हुआ? अरे कहाँ खोया है भाई? लेकिन ये खोना भी दो तरह का होता है। हो सकता है आप किसी के विचारों में खोए हुए हों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं में खोने की बात कर रहा हूँ। बस आपने केवल एक तिनका देखा या प्रकृति की कोई भी चीज, और पता नहीं क्या हुआ। इस पल को भी ध्यान का पल कहते हैं, अर्थात खुली आंखों से ध्यान हो जाना। और खुली आंखों का यह ध्यान भी आपको अपने भीतर की ओर ले जाने में सहायक होता है। आपके भीतर उठ रहे सवालों के जवाब आपको मिलने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बंद आंखों से ध्यान करते हैं और किसी सवाल को लेकर अपने भीतर जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या उसी दिन आपको उसका जवाब अपने अनुभव से मिल जाता है, और वही जवाब सही होता है। उस जवाब को किसी की प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती।
इसी को स्वयं का अनुभव कहते हैं, जो आपको कहीं बाहर से नहीं मिलता, आपको अपने भीतर से ही मिलता है।